नमस्कार। मैं श्यामल। आज बिहार की राजनीतिक परिस्थिति और गैर दलीय कार्यकर्ताओं की नियति पर चर्चा के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। इन विषय पर कुछ कहना है, लोगों को मैसेज देना है, इसलिए हम आपके समक्ष हैं। समाजवाद के नाम पर गैर बराबरी सामंती व्यवस्था के विरुद्ध तत्कालीन समाज से सामाजिक राजनैतिक छवि के लोगों को राजनीतिक रूप से उदय हुआ। उदय के पश्चात लंबे कार्यकाल में गरीब वंचित समाज को सम्मान, समझ, अधिकार, भागीदारी मिल पाया। चाहे इस स्थिति में प्रतिशत जितना माना जाए, आंका जाए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, नागभूषण पटनायक, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे आदरणीयों की भूमिका को इस संदर्भ में स्मरण करना समीचीन होगा। पर इस बदलते हालात के साथ सत्ता विपक्ष ने जो बिहार प्रदेश की तस्वीर बनाई है या बना रहे हैं, वह जनता के हित का लोकतंत्र, परिवार का तंत्र या पूंजी का तंत्र बन रहा है। इससे जनता कहाँ है, जनता का हित कहाँ है? क्या यह प्रश्न मौजूदा स्थिति में उठना जरूरी नहीं है? लगभग 30-35 सालों से विभिन्न दलों या स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कार्यकर्ता, नेता कहे जाने वाले लोग आज कहाँ हैं? क्या वे अपने से जूनियर किसी धन कुबेर माफिया का जयकार करने के लिए यह रास्ता चुने थे? जनता की समस्याओं का निदान करने के जगह पैरवी करने को मजबूर, दलाली करने के लिए अपना जीवन लगाए थे। यह परिस्थिति किसने पैदा की, क्यों पैदा की? क्या यह विचारणीय नहीं होना चाहिए? जाति धर्म के नाम पर बड़े बड़े माफिया अपराधी में ही समाज अपने नेतृत्व की क्षमता देखने के लिए मजबूर क्यों बन गया है? AK-47 जैसे हथियार से अपनी पहचान बनाने वाले आज नेता और समाज के सिरमौर कहलाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद कहने वाले फाका कस्सी में जीवन बिताते हैं। इस परिस्थिति पर किसने सोचा होगा? अब तो और हद से बात बढ़ चली है। कोऑपरेटिव संस्कृति में पेड स्टाफ के रूप में सामाजिक राजनीतिक लोगों को उनके गरीबी की आड़ में भविष्य के जुड़े सपने दिखाकर उनके लंबे सामाजिक राजनीतिक अनुभव के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा करने का प्रयोग कर रहे हैं। चूँकि वर्तमान परिस्थितियों से उभी जनता को एक नया राह का छटपटाहट है, जिस शून्यता को भरने की कोशिश में लगातार बिहार बदलने के नाम पर यात्राओं का सिलसिला जारी है। पर इन सबों का परिणाम क्या होगा, यह सोचकर मन मस्तिष्क बहुत उद्वेलित होता है। शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था, सुरक्षा, खेतीबाड़ी जैसे दैनिक कार्यक्रम को किसी ने बदहाल बनाया और उसी बदहाली को अलग अलग तरीके से खुशहाली लाने का झूठा सब्जवाग के साथ लक्ष्मी पुत्रों का अपना बुद्धि पर अभिमान करते हुए यात्रा जारी है। ऐसे में क्या किसी स्वतंत्र चिंतनकारी वर्ग को एक नई दिशा बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? समूचे प्रदेश में न सही, हर जिले में एक सीट पर एक जन सरोकार का उम्मीदवार खड़ा कर एक दिशा नहीं बनानी चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता है तो वर्तमान हालात के विरुद्ध बौद्धिक समाज को कुछ भी बोलने का कोई हक बनता है क्या? इसका मतलब यह ही है कि नीति सिद्धांत का चेहरा जो यह समाज प्रदर्शित करता है वह बिल्कुल दोहरा और बेईमानी से भरा है और इस व्यवस्था को बनाए रखने के में सबकी भागीदारी है। जय हिंद, जय बिहार।